हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम देखते हैं डेबिट तथा क्रेडिट करने का नियम। ठीक है, जो क्लास 11th है ना, उसमें जो डेबिट और क्रेडिट का नियम है अकाउंट में, उसके नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो डेबिट और क्रेडिट का नियम है, इसको हम जब जानेंगे तभी क्या करेंगे, किसी भी प्रकार के अकाउंट को बना सकते हैं, अन्यथा हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट का नियम सीखना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। तो देखते हैं डेबिट और क्रेडिट का नियम क्या होता है। तो देखो क्या है, डेबिट और क्रेडिट का अर्थ समझने से पहले हमें खाता का अर्थ समझना आवश्यक है। मतलब देखो, हमको डेबिट और क्रेडिट का नियम समझने से पहले ना खाता क्या होता है इसके बारे में जानना है। क्यों? क्योंकि पता है जो डेबिट और क्रेडिट है वह किसके अंतर्गत किया जाता है, खाता के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसलिए पहले हमको क्या क्या समझने की जरूरत है, खाता क्या होता है इसको समझने की। ठीक है, तो देखो खाता क्या होता है, व्यवसायिक लेन देन को छांट कर भिन्न भिन्न शीर्षकों में तैयार किया गया विवरण ही खाता अर्थात अकाउंट कहा जाता है। अब देखो, व्यवसायिक लेन देन को छांट कर बोल रहा है ना, तो व्यवसायिक लेन देन क्या होता है पता है, हमारे व्यवसाय के अंदर जो भी खरीदना और बेचना होता है, मतलब एक पक्ष को क्या होता है, माल मिलता है। जो खरीदता है उसको क्या मिलेगा, माल मिलेगा, और जो बेचता है उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा लेन देन जिसमें एक पक्ष को माल और एक पक्ष को क्या मिलेगा, मुद्रा मिलेगा, वही क्या होता है, व्यवसायिक लेन देन होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, सेवाओं तथा मुद्रा का आदान प्रदान। सेवा कैसे होता है, जैसे कि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मैं किसी को कुछ वस्तु तो नहीं देती, लेकिन फिर वो मेरे को क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ, सेवा देती हूँ, है ना। मतलब मैं दूसरों को पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो मेरे को उसके बदले में क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो वो भी मेरा क्या हो गया, व्यवसायिक लेन देन हो गया। ठीक है, तो व्यवसायिक लेन देन को छांट कर भिन्न भिन्न शीर्षकों में तैयार किया गया विवरण ही खाता अकाउंट कहा जाता है। मतलब आप देखो, खरीदे हो तो वो कौन सा खाता बन गया, क्रय खाता बन गया। ठीक है, और बेचे हो तो कौन सा खाता बन गया, विक्रय खाता बन गया। ठीक है, जैसे आप खरीदे हो है ना, तो खरीदने का कौन सा खाता बन सकता है, क्रय खाता। बेचे हो तो कौन सा खाता बनेगा, विक्रय खाता। तो उसका शीर्षक देंगे। शीर्षक मतलब क्या होता है, जो भी काम किए हो उसका नाम लिखना, ऊपर में क्या होता है, शीर्षक होता है। तो जैसे कि आपको कितना का खरीदे हो है ना, इसके बारे में जानना है, तो आप कौन सा खाता बनाओगे, क्रय खाता बनाओगे, क्योंकि क्रय खाता के अंतर्गत आपने जितना भी क्रय किया है उसके बारे में जानकारी मिलेगा, इसलिए वो कौन सा खाता हो गया, क्रय खाता हो गया। जैसे कि विक्रय की, विक्रय मतलब क्या होता है, बेचना, है ना। तो जितना भी बेचे उससे संबंधित जानकारी चाहिए, तो उसको कौन से खाता में लिखोगे, विक्रय खाता में लिखोगे। ठीक है, तो यही क्या होता है, शीर्षकों में तैयार किया गया विवरण ही खाता अर्थात अकाउंट कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति विशेष मतलब क्या होता है, जो खाता है वो क्या होता है, व्यक्ति का भी बनता है। ठीक है, वस्तु मतलब कोई भी सामान का भी खाता बन सकता है। और संपत्ति में क्या आता है, भवन, मशीन, है ना, ये सब क्या होता है, हमारे संपत्ति होते हैं। इन लोग का भी क्या बनता है, खाता बनता है। जैसे कि आपको आपके पूरे कितने मशीन हैं, कि कब कौन सा मशीन खरीदे, कब कौन सा मशीन बेचे, इसके बारे में जानना है, तो आप कौन सा खाता बनाओगे, मशीन खाता बनाओगे। ठीक है, तो वही क्या होता है, संपत्ति, है ना। तथा आय मीन्स क्या होता है, जितना भी हम कमाते हैं। ठीक है, हम कुछ भी चीज बेचे तो बेचने से हमको जो लाभ हुआ वो क्या हो गया, हमारा आय हो गया। ठीक है, तथा व्यय की जानकारी, व्यय मीन्स क्या होता है पता है, आप जितना भी खर्च करते हो क्या होता है, व्यय होता है। तो व्यय की जानकारी एकत्रित रूप में प्रस्तुत करता है। कौन प्रस्तुत करता है जी, खाता प्रस्तुत करता है। आप जो भी व्यवसाय में अपना क्रिया करे हो उसके संबंध में जो पूर्ण रूप से जानकारी आपको देता है, वही क्या होता है, आपका खाता होता है। ठीक है, जैसे कि वही बोली ना, जो व्यक्ति का खाता मतलब राम का खाता, संपत्ति मतलब मशीन का खाता, वेतन मतलब खर्च है उसका खाता, है ना, कमीशन मतलब क्या हो गया, आय का खाता। ये मतलब हर एक चीज का, आपका हर एक व्यवहार का क्या बन सकता है, खाता बन सकता है। ठीक है, अब देखते हैं जो खाते का प्रारूप है वो कैसे होता है ना। तो देखो, खाते का प्रारूप अंग्रेजी के बड़े टी अक्षर के समान ही होता है। देखो, हमारा जो खाता है वो कैसे आकार में होता है, जो अंग्रेजी का टी होता है। ठीक है, स्पेलिंग कौन सा होता है, टी, वैसे ही हमारा क्या बनता है, खाता बनता है। ठीक है, इसलिए खाते को टी अकाउंट भी कहा जाता है। मतलब जो खाते का प्रारूप है वो टी आकार में, इसलिए खाते को क्या बोला जाता है, टी टी अकाउंट बोला जाता है। ठीक है,
देखो, प्रत्येक प्रत्येक खाते के दो पक्ष या दो भाग होता है। जितने भी खाते होते हैं ना, उनका कितना पक्ष होता है? दो भाग। जैसे कि देखो, ये क्या है? खाता है, ठीक है। तो इस साइड पहला पक्ष हो गया और इस साइड क्या हो गया? दूसरा पक्ष हो गया, है ना। तो हमेशा याद रखना, खाता का कितना पक्ष होता है? दो पक्ष होता है ना। खाता के बाया पक्ष मतलब आपके बाएं हाथ साइड, ठीक है। तो बाया पक्ष क्या होता है? नाम पक्ष होता है। नाम पक्ष मतलब क्या होता है? जो डेबिट बोलते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं? नाम पक्ष बोलते हैं। और नाम पक्ष कौन साइड आता है? आपका बाया पक्ष आता है, ठीक है। और दाएं पक्ष मतलब आपका जो सीधा हाथ होता है, उस साइड को कौन सा पक्ष बोलते हैं? दाया पक्ष बोलते हैं ना। तो दाया पक्ष को हमेशा कौन सा पक्ष बोला जाता है? जमा पक्ष बोला जाता है। जमा मतलब क्या होता है? क्रेडिट साइड बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रेडिट बोलेंगे। तो क्रेडिट साइड कहा जाता है। मतलब खाता क्या है? टी आकार में होता है और उसका कितना भाग होता है? दो भाग होते हैं। पहला भाग को क्या बोलते हैं? बाया पक्ष। बाया पक्ष को क्या बोलेंगे? डेबिट। और दूसरा पक्ष क्या होता है? दाया पक्ष। दाया पक्ष को क्या बोलते हैं? क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। अब जो खाता है ना, खाता को संक्षिप्त में एसी बोलते हैं। खाता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? अकाउंट बोलते हैं। तो अकाउंट को छोटा रूप में कैसे लिखते हैं? एसी के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तथा डेबिट को कैसे लिखते हैं? छोटा रूप में डेबिट। और क्रेडिट पक्ष को संक्षिप्त में, संक्षिप्त मीन्स क्या होता है? छोटा। तो डेबिट और क्रेडिट को छोटा रूप में कैसे लिखते हैं? डी और सी आर लिखा जाता है, ठीक है। तो अतः खाते की आकृति निम्नानुसार बनती है। तो देखो, खाते का आकार कैसा होता है ना, ये आपका टी अक्षर बना अंग्रेजी का, ठीक है। और ऊपर में क्या लिखोगे? अकाउंट मतलब खाता हो गया। उसको छोटे में कैसे लिखना है? छोटे रूप में एसी के रूप में लिख सकते हो, है ना। तो आपका जो बायां पक्ष रहेगा वो क्या रहेगा? डेबिट रहेगा। और जो दायां पक्ष रहता है वही क्या होता है? क्रेडिट रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कौन कौन से लेन देन को डेबिट करेंगे और कौन से लेन देन को क्रेडिट करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।